अपन बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है इसको अपन प्रैक्टिकली देखा है, इसको अपन अब थ्योरेटिकली इसको पढ़ते हैं कि इसकी परिभाषा कैसे होती है, कौन कौन से परावर्तन अपन पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से दर्पण पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से डायग्राम अपने एग्जाम में आने वाले हैं। 10th बेसिस क्वेश्चन अपने कौन से हैं और 12th बेसिस क्वेश्चन कौन से हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के अंदर वही प्रकाश जब एक माध्यम है और ये अपने पास में कोई दूसरा माध्यम है, इसको मैं कह दूँ दूसरा माध्यम। अगर प्रकाश इस माध्यम से आता है, इंसिडेंट होता है यहाँ पर, दूसरे माध्यम की सतह पर गिरता है और गिरने के बाद में टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, इसी घटना को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। कि अगर एक ही मीडियम से दूसरे मीडियम की केवल और केवल सतह के ऊपर है और आकर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, इस इंसिडेंट्स को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब देखो, जिस बिंदु पर टकराया उस बिंदु पर अगर अपन कोई काल्पनिक एक लंबवत रेखा खींचे, सतह के लंबवत काल्पनिक खींची गई रेखा, सतह के लंबवत काल्पनिक खींची गई रेखा को अपन क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब। अब यहाँ पर देखो, ये तो हो गई आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या है, एक ही पॉइंट पर, मतलब इस एक ही सतह के ऊपर है, इस परावर्तक पृष्ठ पर है। परावर्तक पृष्ठ बोल सकता हूँ मैं इसको, परावर्तक पृष्ठ पर है। तो ये पहला नियम कौन सा हो गया अपने पास में परावर्तन का, कि भाई आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है वो अभिलंब के साथ में बराबर कोण बनाती है। जितना कोण ये इसके साथ में बनाती है उतना ही कोण ये वाली अब परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में बनाती है। ये अपने पास में कौन सा नियम आ गया, दूसरा नियम, परावर्तन। मैं बात करता हूँ दर्पण की। दर्पण जो है वो परावर्तन पर आधारित होता है, भाई परावर्तन के नियमों पर काम करता है। टकराकर वापस उसी माध्यम में उसके अंदर प्रकाश की किरण लौट जाती है, तो ये दर्पण काम करता है। तो दर्पण के अंदर अपन पढ़ने वाले दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार। पहला है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की बात करूं तो गोलीय दर्पण फिर से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। अब देखो, गोलीय दर्पण कौन से होते हैं, बात करूं मैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण कौन से होंगे, जो किसी न किसी गोले का भाग होंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी न किसी गोले का भाग होते हैं। जैसे इस भाग को अगर मैं अलग कर दूं, एक गोले के पार्ट को काट कर अपन अलग कर दें, तो ये जो भाग है, अगर इसके एक साइड के अंदर अगर कलाई कर दी जाए, एक भाग पर, या तो अंदर के भाग पर या बाहर के भाग पर अपन अगर पॉलिश कर देते हैं, तो एक भाग परावर्तक का काम करता है और वही गोलीय दर्पण है। तो अपन चलते हैं गोलीय दर्पण पर कौन से होते हैं। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण कौन से होते हैं, इनकी बीच में कुछ परिभाषाएं हैं जिनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो मैंने कहा गोले का भाग होते हैं, तो मतलब अगर कोई भी गोलीय दर्पण लूँ मैं इस तरह से, या ये कोई दर्पण है अपने पास में, तो ये किसी न किसी गोले का क्या है, भाग है। ये दर्पण किसी गोले को काट कर बनाया गया है, तो इसका मतलब ये किसी गोले का भाग है। अगर मान लो इसको एक भाग पर अपन पॉलिश कर दें, एक भाग पर क्या कर दें, पॉलिश, और दूसरे भाग को अपन परावर्तक की तरह काम में लें, तो ये अपने पास में बन गया अपना गोलीय दर्पण। अब उत्तल कौन सा होगा, अवतल कौन सा होगा, बाहर की तरफ पॉलिश कर दी, अंदर का भाग अगर परावर्तक पृष्ठ का काम करता है, तो ये हो जाएगा अपने पास में अवतल दर्पण। कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगर इसी तरह से मैं बात करूं, अंदर के भाग पर पॉलिश कर दी, अंदर के भाग पर पॉलिश कर दी, और बाहर का भाग अगर परावर्तक पृष्ठ का काम करता है, तो इसको क्या कहूँगा मैं, उत्तल दर्पण। अगर अंदर के भाग पर अगर अपन पॉलिश कर देते हैं, बाहर का भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करता है, तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, इसके बीच में कुछ परिभाषाएं हैं जिनके बीच में इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। कोई भी अवतल दर्पण जो है, इनकी परिभाषाएं आप
जैसे समझोगे उसके हिसाब से लिख सकते हो। मैं कहूँ ये जो अवतल दर्पण है इसके बीच में यहाँ पर देखो, इसका एक केंद्र तो इस गोले का अगर भाग है तो गोले के बीच में यहाँ पर केंद्र होगा। मैंने कहा अवतल दर्पण जो है किसी गोले का भाग है तो गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा। इस केंद्र को कहा जाता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण किसी गोले का भाग होता है और जिस गोले का वो भाग होता है उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र होता है। उस गोले की त्रिज्या को ही मैं क्या कहूँ, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। जिस गोले का भाग है उसी गोले का केंद्र वक्रता केंद्र। जिस गोले की त्रिज्या अगर अपन बात करें, जिस गोले का ये भाग है उस गोले की त्रिज्या को अपन क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। दो बातें क्लियर हुई। अब बात करते हैं मुख्य अक्ष कौन सी होती है। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र अपने को पता चल गया, वक्रता त्रिज्या अपने को पता है। वक्रता केंद्र को अपन सी से डिनोट कर देते हैं, वक्रता त्रिज्या आर है। अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरह से आती है, मुख्य अक्ष किसे कहूं, ध्रुव। ध्रुव कौन सा होता है, देखो कोई भी अपने को गोलीय दर्पण दिया होगा, उस गोलीय दर्पण के बीच में कोई पॉइंट होगा, जैसे यहां पर है। मैंने कहा इस बीच वाले पॉइंट की बात नहीं कर रहा, ये तो उस गोले का केंद्र है। इस दर्पण के बीच में कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, ध्रुव। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। और ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र अपना और ये क्या है, ध्रुव, इन दोनों से निकलने वाली काल्पनिक रेखा, ये क्या है, काल्पनिक रेखा। भाई मैंने इसकी कल्पना ही तो करी है, यहाँ कोई लाइन ऐसे दिखती थोड़ी है। अपन वक्रता जो दर्पण अपन देखते हैं गोलीय दर्पण, उसमें कोई लाइन थोड़ी दिखती है। मैंने कहा ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को ही अपन क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इसको प्रैक्टिकली भी अपन देखेंगे बाद में, जब अपन इसके बारे में पूरी चिन्ह परिपाटी पढ़ लेंगे उसके बाद में प्रैक्टिकल करेंगे इसका। फिर मैंने कहा मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आती है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो टकराकर दर्पण से टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, बात समझ में। मैंने कहा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको फोकस बिंदु कहा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद में जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको अपन क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। और फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहूँगा मैं, फोकस दूरी। देखो फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या है जिसको मैंने कहा आर का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी एफ है जिसको मैंने फोकस दूरी कहा। तो देखो फोकस दूरी जो है ना, फोकस दूरी जिसको मैंने कहा एफ, वक्रता त्रिज्या जिसको मैंने कहा आर, इन दोनों में रिलेशन क्या है, आर जो है ना वो एफ का डबल है। आर जो है एफ का क्या होता है, आर जो है एफ का 2 गुना होता है। तो यहाँ से याद रहेगा। इसके बीच में जैसे 10वीं क्लास के लिए इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं, वस्तु यहाँ पे रखी होती है तो वो इसमें कैसे दिखाई देती है, इसके बारे में बात करते हैं। चलते हैं अपन, बोलते हैं अपन चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी मतलब अपन वस्तु को रखते हैं तो दूरी कैसे लेनी, इमेज जो बनती है उसकी दूरी कैसे लेनी। ये जो पॉइंट है अपने पास में, ध्रुव जो है वो अपने पास में मूल बिंदु का काम करता है। किसका, मूल बिंदु। ध्रुव किसका काम करेगा, मूल बिंदु का। अब ध्रुव से अगर इस साइड की जो दूरी है इसको अपन लेते हैं माइनस, इस साइड की दूरी है वो क्या लेते हैं प्लस, नीचे की दूरी माइनस, ऊपर की दूरी क्या लेते हैं प्लस। ध्रुव से ऊपर की ओर प्लस, नीचे की ओर माइनस। इस साइड में कोई भी दूरी लेंगे उसको अपन माइनस, और इस साइड की कोई भी दूरी लेते हैं अपन वो प्लस। तो ये क्या होती है अपने पास में, चिन्ह परिपाटी। तो चलते हैं अपन, जैसे मान लो कोई वस्तु यहाँ रखी होगी, तो ये जो दूरी है वस्तु की ध्रुव से दूरी, मतलब ये जो दूरी है इसको मैं कहूँगा u। वस्तु का प्रतिबिंब अगर आगे बनता है तो इस दूरी को अपन कहेंगे v। तो u जो है वो माइनस लेना है अपने को, समझ गए। v जो है वो क्या हो जाएगा प्लस। अगर v यहीं पर बन रहा है, मान लो यहाँ कोई वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो ये जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी v। तो v भी क्या हो गया माइनस।
आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है वो भी माइनस आर इस दर्पण के लिए। एफ ये भी क्या हो जाएगी माइनस। तो चिन्ह परिपाटी का मतलब है ध्रुव से अपने को मूल बिंदु लेना है, ध्रुव को मूल बिंदु मानकर उसके बाद में उसके आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ऊपर की ओर, नीचे की ओर जो दूरियां लेते हैं अपन, उनके चिन्ह जो है वो ग्राफ की तरह होते हैं। ऊपर की ओर प्लस होता है, नीचे की ओर माइनस, इस साइड में प्लस और लेफ्ट साइड के अंदर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके